गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शहीद प्रमोद बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स सब्जेक्ट बोटी। और आज का टॉपिक है हमारा एल्बिगो। आज हम जानेंगे एल्बिगो के बारे में। सबसे पहले इनका सिस्टमैटिक पोजीशन। तो इनका किंगडम क्या है? माइकोटा। सब डिवीजन मस्तिगो माइकोटिना। क्लास ओमाइसिटीज। ऑर्डर पेरोनोफोरल्स। फैमिली एल्बिगिनेसी। जीनस एल्बिगो। एल्बिगो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट फंगी होता है जिनकी पूरे वर्ल्ड में लगभग 30 स्पीसीज पाई जाती है, जिनमें से मोस्ट ऑफ स्पीसीज फैमिली कुरेसिफेरिस के मेंबर में होता है और जो वाइट रस्टेड डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है, जिसे वाइट रस्ट ऑफ क्यूरेसी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो मोस्ट ऑफ स्पीसीज एल्बिगो कैंडिडा के फॉर्म में होता है, जो मस्टर्ड प्लांट पर वाइट रस्टेड डिजीज को प्रोड्यूस करता है। मस्टर्ड मतलब सरसों का प्लांट। जो एल्बिगो कैंडिडा के अलावा एल्बिगो ऑक्सीडेंटलिस मतलब पालक में वाइट रस्ट जो डिजीज को क्या करेगा? प्रोड्यूस करता है। मोस्ट सिमिलर वाइट रस्टेड डिजीज क्लास बेसिडोमाइसिटिस के मेंबर में क्या पुसीना ग्रैमिनिस के द्वारा प्रोड्यूस होती है, लेकिन एल्बिगो कैंडिडा 2 ओमाइसिटिस क्लास का जो मेंबर है वो भी वाइट रस्टेड डिजीज कॉज करता है। स्पेशली ये उन मेंबर पे कॉज करता है जो किस में रखा गया है? क्रूसीफेरी में रखा गया है। एल्बिगो कैंडिडा के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला वाइट रस्टेड डिजीज को सूडो वाइट रस्ट डिजीज भी कहा जाता है। अब इनका स्ट्रक्चर, तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। इनका जो बॉडी है वो स्पेशली माइसेलियम कहते हैं। माइसेलियम वेल ब्रांच्ड होते हैं, सिनोसाइटिक होता है और एसेप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट होता है। एसेप्टेट मतलब एब्सेंट, सेप्टेट मतलब सेप्टम। इनकी जो माइसेलियम की सेल वॉल है वो सेल्यूलोज द्वारा प्रोड्यूस होती है और इनमें काइटिन एब्सेंट होगा। इसके माइसेलियम में यूनिट ऑफ फंगी आर कॉल्ड हाइफी। साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट होता है और इनमें स्टोर फूड मटेरियल होता है और वो वाइल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है और ये नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में 2 मेथड होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो सबसे पहले हम सेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। एल्बिगो का जो माइसेलियम एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड के द्वारा ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले एसेक्सुअल। एल्बिगो अपनी फेवरेबल कंडीशन में स्पोरेंजिया के हेल्प से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जो कि ये स्पोरेंजिया माइसेलियम के कुछ स्पेशल ब्रांचेस पर प्रोड्यूस होती है, जिन्हें हम स्पोंजियोफोर कहते हैं। ईच स्पोंजियोफोर के एंटीरियर एंड पे स्पोंजिया का चेन के फॉर्म में डिवॉल्व होगा। एल्बिगो में प्रोड्यूस होने वाला स्पोंजिया थिन वाल द्वारा स्फेरिकल एंड ओवल शेप्ड ब्राइटली वाइट सरफेस वाले होते हैं। स्पोंजिया का जो चेन में अरेंज ऑल स्पोंजिया किससे होता है? माइसिलेज लेयर द्वारा अटैच रहता है। 15 to 18 माइक्रो डायमीटर वाला होता है, जो ये अपनी चेन से रिलीज करके फेवरेबल कंडीशन में जू स्पोर का फॉर्मेशन करता है और ये जू स्पोर एक न्यू प्लांट पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करके अपनी जर्मिनेशन द्वारा डिजीज कॉज करता है।
हाँ स्टार्ट कर। अब देखिए यहाँ पे एसेक्सुअल का मैंने एक डायग्राम बनाया, वहाँ पे समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक्चुअल में क्या है, इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर अपना जर्मिनेशन करता है होस्ट सेल और होस्ट सेल टिश्यू से अटैच रहता है। यहाँ पे देखिए ये स्पॉन्जिया है और ये स्पॉन्जियोफोर। स्पॉन्जिया क्या है, जिससे कोनिडिया भी कहते हैं, और स्पॉन्जियोफोर चेन के रूप में डिवॉल्व होता है। अगर आप इसको देखें अलग करके तो इसमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये इसका स्पॉन्जियोफोर है, इसके ऊपर स्पॉन्जिया डिवॉल्व हुए हैं। अगर एक स्पॉन्जिया को बाहर निकाल के देखें तो क्या होगा, इस स्पॉन्जिया को बाहर निकालते हैं तो इनमें क्या हो रहा है कि स्पॉन्जिया में देखें कि क्या है, थिन वॉल प्रेजेंट होगा और जो कि ब्राइटली वाइट कलर की होती है और ओवल शेप सर्कुलर होता है और मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म में अरेंज रहेगा। उसके बाद आगे देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्पॉन्जिया क्या करता है, अपने अंदर जूस्पोर का फॉर्मेशन कर देता है। क्या करेगा, जूस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आएगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आया तो स्पॉन्जिया ब्रस्ट हो जाएगा और क्या करेगा, रिलीज करेगा जूस्पोर्स को। उसके बाद ये अनफेवरेबल कंडीशन में आ जाएगा और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन में आएगा ये अपने अंदर एक हार्ड कवरिंग क्या करेगा, अपने अंदर एक हार्ड कवरिंग, ये जो दिख रहा है आपको हार्ड कवरिंग कर लेता है, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ये जो हार्ड कवरिंग किया उसे हम सिस्ट बोलेंगे। उसके बाद क्या करता है, जैसे ही देखिए फेवरेबल कंडीशन में आया तो जर्मिनेशन करके ये क्या करेगा, जर्मिनेट होकर फेवरेबल कंडीशन में एक जर्म ट्यूब बनाएगा। ये जो दिख रहा है आपको जर्म ट्यूब बना लेता है। जर्म ट्यूब बना के एक न्यू प्लांट पे फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे देखिए क्या किया, होस्ट सेल टिश्यू को ये किया, फिर उसके बाद स्पॉन्जिया और स्पॉन्जियोफोर का फॉर्मेशन किया। फिर उसको हम अलग होके देखते हैं तो क्या होता है, थिन वॉल होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए ये किया तो जूस्पोर्स का फॉर्मेशन किया और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आया तो स्पॉन्जिया ब्रस्ट होके एक जूस्पोर्स को रिलीज करता है और उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है कि अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं। फिर जर्मिनेट करके फेवरेबल कंडीशन में एक जर्मिनेशन ट्यूब बनाता है। उसके बाद फिर एक नए न्यू प्लांट को इन्फेक्टेड करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं, ये सेक्सुअल तो हो गया। अब सेक्सुअल में क्या होगा, एल्बिगो कैंडिडा फेवरेबल कंडीशन में oogamous मेथड द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इस मेथड पे मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडिया मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और ऊगोनिया मीन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में डिवॉल्व करेगा, जो एक ही माइसेलियम पर एक दूसरे के पास में एक डिवॉल्व होगा।
एल्बिगो में डिवॉल्व होने वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इन्फेक्टेड प्लांट पर हाइपरट्रॉफी कैरेक्टर शो करता है। उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले एंथ्रेडिया, इस एंथ्रेडिया में क्या है, सबसे पहले इट इज मेल सेक्स ऑर्गेन। क्या मेल सेक्स ऑर्गेन है? यह मेल सेक्स ऑर्गेन माइसीलियम के मेल ब्रांच पर डिवॉल्व होता है, जो कि एक लॉन्ग क्लब शेप थीन वाल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होती है, जिस साइटोप्लाज्म स्टार्टिंग में मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, बट वेल डिवॉल्व्ड एंथ्रेडिया में ओनली वन मेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेकेंड क्या है? ओगोनिया। ओगोनिया मीन्स मेल सेक्स ऑर्गेन। ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गेन, ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गेन है वो माइसीलियम की फीमेल ब्रांच पर डिवॉल्व होती है, वेल डिवॉल्व होगी। ओगोनिया का स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसमें साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जिसे पेरीप्लाज्म और ऊप्लाज्म कहते हैं। पेरीप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहता है। ऊप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, जो डेवलप होकर एक न्यूक्लियस के फॉर्म में वर्क करता है। उसके बाद हम यहाँ पे हमने जाना कि एंथ्रेडिया के अंदर एंथ्रेडिया जिसे स्ट्रक्चर बन जाती है, ओगोनिया के अंदर एक न्यूक्लियस बन जाता है, और इसके बाद ये एक न्यूक्लियस बनने के बाद क्या होगा, ये दोनों आपस में फ्यूज्ड होंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन के टाइम एंथ्रेडिया और ओगोनिया दोनों एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन ट्यूब द्वारा अटैच रहता है, और दोनों स्ट्रक्चर गैमेटोगेनिया के फॉर्म में वर्क करता है। एंथ्रेडिया के मेल न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो है वो हेल्प करता है ओगोनिया को ऊप्लाज्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद क्या करता है? मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस के फ्यूज़न के द्वारा फर्टिलाइजेशन का काम करता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जो कि ये जाइगोट आगे चलकर क्या करेगा? oospores में चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं oospores एंड इट्स जर्मिनेशन। एल्बिगो कैंडिडा का, कैंडिडा मतलब स्पीसीज समझ ही रहे हो, एल्बिगो कैंडिडा का जाइगोट अपने चारों ओर एक थिक वॉल डिवॉल्व करता है, और वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। रेस्टिंग सो जाता है ना, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। इस स्टेज में ये जो oospores है वो बाइलेयर वॉल के द्वारा कवर्ड रहता है, जो कि 4 to 5 मंथ तक रेस्टिंग में रहता है। 4 से 5 मंथ तक वो सोया ही रहता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आता है, इस oospores का जर्मिनेशन होता है, और इसका न्यूक्लियस और मियोसिस डिवीज़न करके जूस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, जो किसी होस्ट प्लांट के सरफेस पर पहुंचकर जर्मिनेशन करके एल्बिगो कैंडिडा का इन्फेक्शन को स्टार्ट कर देता है। थ्योरी समझ गए? अब डायग्राम बनाऊंगी जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा।
इतना नहीं ना ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम। यहाँ पे देखिए एक मेल ब्रांच है और दूसरा फीमेल ब्रांच। इसमें क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में मेल और फीमेल फॉर्मेशन करता है। उसके बाद यहाँ मेल ब्रांच, ये फीमेल ब्रांच, फीमेल ओगोनियम, मेल एंथ्रेडियम। मेल ब्रांच एंथ्रेडियम में डिवॉल्व होगी और न्यूक्लियस बनाएगा। फीमेल ब्रांच में भी ओगोनियम फॉर्म करेगा और फीमेल में भी न्यूक्लियस बनाएगा। दोनों जब बोथ आर न्यूक्लिएटेड, जैसे ही एडल्ट स्टेज में इनमें एक न्यूक्लियस बनता है, फीमेल में चेंजेस हो जाएगा। अब बाहर की ओर क्या करेगा, पेरीप्लाज्म होता है और अंदर की ओर ओप्लाज्म। बाहर की ओर पेरीप्लाज्म और अंदर की ओर ओप्लाज्म। पेरीप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन ओप्लाज्म में ओनली एक न्यूक्लियस डिवॉल्व होता है। अब यहाँ पे देखिए सी में, सॉरी, इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ये मेल है और ये फीमेल न्यूक्लियस, ये मेल गैमीट और ये फीमेल, इसे न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। अब इन दोनों में ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे फर्टिलाइजेशन ट्यूब बोलते हैं। ट्यूब का फर्टिलाइज करके उसके बाद देख क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है ट्रांसफ़र हो जाता है, फ्यूज कर जाएगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा।
और उसके बाद यहाँ पे क्या है, पेरिस्टोम भी प्रेजेंट होता है। इनमें बायलेयर कवरिंग बना लेता है और कवरिंग बनाने के बाद क्या करेगा, 4 to 5 मंथ रेस्टिंग में चला जाता है और ये स्ट्रक्चर बना लेता है, स्ट्रक्चर जो oospores का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जैसे ही मेयोसिस डिवीजन होगा उसके बाद 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है और ये 4 न्यूक्लियाई वो जूस्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जूस्पोर्स का फॉर्मेशन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन में आएगा तब ये क्या करेगा कि अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग कर लेता है जिसे हम सिस्ट के फॉर्म में देखते हैं। अब जैसे ही फिर से फेवरेबल कंडीशन में आती है, ये जो सिस्ट है वो फेवरेबल कंडीशन में जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या करेगा, जैसे ये फिर से फेवरेबल कंडीशन में आएगा तो ये सिस्ट जो है वो फेवरेबल कंडीशन में जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेता है और जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करने के बाद एक न्यू होस्ट प्लांट के अंदर जाके इन्फेक्टेड कॉज करेगा, ये हेटेरोट्रॉफी कॉज करता है। ओके, ये पूरा प्रोसेस में थ्योरी भी समझा, यहाँ पे डायग्राम भी समझा दी कैसे कैसे क्या करेगा, जैसे बोलेंगे। यहाँ पे देखते हैं लाइफ साइकिल कैसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे एक मैंने बनाया, एल्बिगो से क्या कर रहा है, कैनिडिडा और स्पोंजियो फॉर्म कर रहा है, फिर स्पोंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोंजियम से जूस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है और जर्मिनेट करके फिर से एल्बिगो बना रहा है, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल में क्या हो रहा है, एल्बिगो देखिए एंथेरिडियम और ऊगोनियम, यहाँ पे क्या कर रहा है, मेल न्यूक्लियस एंथेरिडियम का डिवॉल्व कर रहा है और फीमेल न्यूक्लियस एक का ऊगोनियम का डिवॉल्व कर होता है, आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेगा और जाइगोट बना के यहाँ पे क्या जाइगोट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद oospores का फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो जूस्पोर का फॉर्मेशन करके क्या करेगा, जर्मिनेट करके फिर से एल्बिगो का फॉर्मेशन करेगा। ये हो गया हमारा सेक्सुअल और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। यहाँ पे तो अब एल्बिगो का पूरा हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे।